अंदर जो राजस्थान है वो बहुल्य आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं। नमस्कार, इस समय आप हमारे साथ हैं नेटवर्क न्यूज़ में। हमेशा हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे लोगों से आपसे मिलवाने की जो देश का वर्चस्व आगे बढ़ा रहे हों। आज हमारे साथ हैं मानशंकर नेनामा जी, जो डूंगरपुर से सांसद हैं। और खासकर उनकी सबसे अच्छी बात हम आपको बताएं, सबसे पहले आप उनका पहनावा देखकर समझ जाएंगे कि अपने देश की धरती का वर्चस्व वो कैसे निर्वाह कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत नेटवर्क न्यूज़ पे। जी, आपसे जानना चाहते हैं, अगर देश की बात करें, आप हमेशा यहाँ, जिस तरह से आज पार्लियामेंट थी, आप यहाँ आए थे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम राजस्थान और डूंगरपुर की तरफ को अगर चलते हैं तो वहाँ पर विकास का जो कार्य है वो किस गति से आगे बढ़ रहा है? बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर आज की तारीख में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उन्होंने इस गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हमारे वहाँ छोटे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं निकाली हैं। और हमारे वहाँ के लोगों के अंदर व्यक्तिगत रूप से इनको मकान, शौचालय, पशु शेड और बीमे, कई तरह की योजनाएं छोटी बड़ी और निकाल कर इन लोगों को अलग से व्यक्तिगत रूप से उनको दिया गया है। इसलिए वो लोग बहुत खुश हैं। हाँ, नरेगा चल रहा है, उसमें भी जैसे मजदूरों को बहुत अच्छा काम मिल रहा है। इसलिए हमारे क्षेत्र में आज दीनदयाल उपाध्याय के नाम से विद्युतीकरण जो हो रहा है वो पूरे क्षेत्र में हर घर के अंदर हर गरीब को घर में एक बल्ब लगना चाहिए, ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है और वो काम तीव्र गति से चल रहा है। मानशंकर जी, अगर हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बहुत तेज़ गति से हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कभी वक्त होता है जब आप आम जनता की, लोगों की सुनते हो, उनके विचारों को सुनते हो कि उनकी क्या कार्यक्षेत्र में तकलीफ़ें हैं? जितना करेंगे उतनी समस्या खड़ी होती रहती हैं, फिर भी हम समय समय पर इनको सुनते हैं और समस्या को दूर करने के लिए हम पूरी कार्रवाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो सरकारी तंत्र है उसको भी हम बात करके, जागरूक करके हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए उनको आगे लाते हैं। और हम राजस्थान के अंदर भी जाते हैं और जो विधायक मंत्री हैं ऐसे लोगों को हम बात करके हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, सड़कों का काम है, शिक्षा का काम है, स्वास्थ्य का काम है, ऐसे काम जैसे हम कराने के लिए वहाँ उनके पास जाते हैं। हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को भी हम मिलते हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत अच्छी है और क्षेत्र के लिए गरीब को काम देने में और हमारी महिलाओं को आगे लाने में सशक्तिकरण जो किया है उसमें महिलाओं का बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे क्षेत्र की महिलाएं बहुत खुश हैं इनके लिए। सशक्तिकरण की बात की, लेकिन कई ऐसे जन प्रतिनिधित्व के मुद्दे हैं, अगर उनकी हम बात करें तो हमारे पास ऐसा लगता है कि समय बहुत कम पड़ जाएगा अगर हम इन मुद्दों की बात करें। लेकिन हम अब कल्चरल टेस्ट की बात करते हैं, सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं। अभी एक बड़ा सांस्कृतिक परिदृश्य वहाँ लोगों को नजर आने वाला है, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जो जनजातीय बहुल क्षेत्र का है, लेकिन वहाँ पर भारत की संस्कृति ऐसा लगता है कि एक धागे में पिरो दी गई है। हमारे क्षेत्र में जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है वो बहुत ही एक अच्छा क्षेत्र है। वहाँ के जनजाति लोग सबसे अधिक अच्छे % लोग रहते हैं, अन्य लोग भी रहते हैं। सभी लोग भाईचारा से मिलते हैं, मेले में आते हैं और वहाँ का मेला इतना बड़ा है कि जैसे हमारे हरिद्वार में पड़ता है उसके मुकाबले हमारे ST लोगों का एक वहाँ जमावड़ा होता है। लोग बहुत और बाहर से भी बहुत ही लोग आते हैं, वहाँ कई अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, नाटकीय कार्यक्रम किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है, ऐसे काम भी वहाँ करते हैं। खेलकूद प्रतियोगिता भी रखी जाती हैं उस क्षेत्र में, इसलिए वहाँ कई दूर दूर से भी लोग आने के लिए आतुर हैं और बहुत अच्छे लोग आते हैं। आप लोग सभी अपने सारे काम कर लीजिए क्योंकि अब से कुछ ही दिन बचे हैं उस कार्यक्रम के शुरू होने में। उस सांस्कृतिक परिदृश्य में अगर आप भी रंगना चाहते हैं तो आप भी राजस्थान की उस धरती पे जरूर आ सकते हैं। देखो, हमारे क्षेत्र में आपको आना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क न्यूज़ के साथ खास बातचीत करने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक कविता आपके लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी। उस परिदृश्य पर रंगा इंसान बहुत कम होता है जो अपनी देश की धरती से जुड़ा हो, जो अपने देश के लोगों से जुड़ा हो। लेकिन प्यार और परिदृश्य अपने लोगों से ऐसा जुड़ जाए कि मन बस यहाँ आए और सिर्फ दिल और आत्मा वहीं रह जाए। यही था आज मानशंकर जी का हमारे साथ का वक्तव्य। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।